कोरोना फिर खतरे की घंटी बजाने लगा। मुल्क भर में कोरोना केसेस में इजाफा हो गया। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने सूबों को एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल दरामद के अहकाम जारी कर दिए। हुक्काम के मुताबिक कोरोना केस बढ़ने की सूरत में मुख्तलिफ सनतें बंद भी हो सकती हैं। SOPs पर अमल ना होने और केसेस में इजाफे की सूरत में मार्केटें, शादी हॉल्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट वगैरह बंद हो सकती है। लॉकडाउन का भी खदशा है। मुल्क में मुसलसल तीसरे रोज भी कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह 2.5% के करीब रही। 24 घंटों के दौरान कोरोना से मजीद 10 अफराद इंतकाल कर गए। मजीद 736 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक। बलोचिस्तान के तालीमी इदारों में मजीद 9 केस रिपोर्ट। मजमूई केसेस की तादाद 669 हो गई। कोरोना की दूसरी लहर का खतरा मौजूद है। स्मार्ट लॉकडाउन या फिर मुकम्मल लॉकडाउन हो सकता है। मुआविन खुसूसी इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा कामरान मंगश की प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा, गुज़िश्ता हफ्ते मुल्क में कोरोना केसों में इजाफा बाइसे तशवीश है। कोरोना केसों में इजाफे पर दोबारा से सख्त इक़दाम करने पड़ेंगे। कराची के इलाके गुलशन इकबाल ब्लॉक नंबर 7 में 4 मंजिला इमारत में धमाके की CCTV वीडियो सामने आ गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि धमाका इमारत की पहली मंजिल पर हुआ, जिसके बाद हर तरफ गर्दो गुबार छा गया। पुलिस और सुई गैस कंपनी की टीमें आज जाए वक़ुआ का दौरा करेंगी। इमारत के अगले हिस्से को गिराने का काम जारी। मुतासरा इमारत को मुकम्मल गिराना है या नहीं, SBCA जायजे के बाद फैसला करेगी। धमाके का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। कत्ल बिल सबब और नुकसान पहुंचाने की दफात भी शामिल। बम डिस्पोजल स्क्वाड की रिपोर्ट के मुताबिक धमाका गैस लीकेज से हुआ। धमाके में 5 अफराद जान बहक और 27 जख्मी हुए थे। कैप्टन रिटायर्ड सफदर के खिलाफ FIR दर्ज करने में पुलिस ऑफिसर को बेइज्जत और हिरासा करने की तहकीकात। जराये के मुताबिक हुकूमत सिंध ने 5 रुकनी तहकीकाती कमेटी बना दी। सईद गनी, मुर्तजा वहाब, नासिर हुसैन शाह और दीगर वजीर कमेटी में शामिल। नोटिफिकेशन आज जारी किए जाने का इम्कान। कमेटी तहकीकात मुकम्मल करके रिपोर्ट वजीर आला सिंध को पेश करेगी। इस MP ने चीफ सेक्रेटरी को और IG सिंध को कहा कि आपको इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। ये चीज़ तो बड़ी क्लियर हो गई है सारी पाकिस्तानी कौम के सामने कि किस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लीडरान हैं वो पुलिस को अपने पर्सनल सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। इस तरह की फोर्स का, इस तरह का सियासी रवैया बड़ा अफसोसनाक है और मैं समझता हूँ कि इसकी जिम्मेदारी सिंध हुकूमत पे है। कराची वाक़े पर विफाक और सिंध आमने सामने, एक दूसरे पर फायदा उठाने के इल्जामात। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब कहते हैं हर शख्स और इदारों का एहतराम होता है। वज़ीर आला सिंध से पुलिस अफसरान की मुलाकात में तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने का इरादा किया गया है। वाज़ेह हो चुका कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा पुलिस को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। रहनुमा तहरीक इंसाफ सदाकत अली अब्बासी कहते हैं पुलिस का मामला सूबाई है। बदकिस्मती से कराची वाक़े को सियासत की नज़र किया जा रहा है। पुलिस फोर्स का सियासी रवैया अफसोसनाक है, जिसकी जिम्मेदार सिंध हुकूमत है। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की वजीर आजम इमरान खान से वन ऑन वन मुलाकात आज होगी। वजीर आजम को कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी से पैदा होने वाली सूरत हाल पर ब्रीफ करेंगे। सिंध पुलिस के रद्द अमल से मुताल्लिक रिपोर्ट भी वजीर आजम को पेश किए जाने का इम्कान। गवर्नर सिंध कल इस्लामाबाद पहुंचे थे। कोयटा के नान भाई रोटी की कीमत में इजाफे के लिए आज से हड़ताल पर चले गए। नान भाइयों के एहतजाज के बायस शहर भर में तनूर बंद। नान भाइयों का कहना है 320 ग्राम की रोटी 20 रुपए में फरोख्त करना मुमकिन नहीं, कीमत 30 रुपए करने की इजाज़त दी जाए। 100 किलो आटा 7,000 रुपए में मिल रहा है। मुल्क में चीनी की कीमत काबू से बाहर। सस्ती चीनी के हुसूल ने लोगों के मुंह कड़वाहट घोल दी। हुकूमत सस्ती चीनी फराहम करने के लिए महंगी चीनी दरामद कर रही है, लेकिन आवाम को सस्ती चीनी दस्तयाब नहीं। कराची के बेशतर यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी दस्तयाब नहीं। चीनी की तलाश में शहरी एक यूटिलिटी स्टोर से दूसरे के चक्कर काट रहे हैं।
पेशावर में चीनी की फी किलोग्राम कीमत 100 रुपए से बढ़कर 115 रुपए तक हो गई। चीफ सेक्रेटरी पंजाब की जेर सदारत अशियाए ज़रूरिया की कीमतों और दस्तयाबी का जायजा इजलास में बताया गया कि आइंदा 2 रोज़ में सूबे में 285 सहूलत बाजारों की तादाद को बढ़ाकर 400 तक ले जाएंगे। इंतजामिया की कोशिशों के बावजूद पंजाब में सहूलत बाजार अवाम की शिकायत दूर करने में नाकाम। कहीं बुनियादी अशियाए खुरनोश दस्तयाब नहीं तो बाज़ बाजारों में कीमतें आम मार्केट से भी ऊपर हैं। बहावलपुर में एक बाजार फोटो सेशन के बाद ही बंद कर दिया गया। सर्दियों में 500 मिलियन क्यूबिक फीट से जायद गैस के शॉर्टफॉल का सामना होगा। गैस की कमी के बायस कमर्शियल सेक्टर की गैस बंद करना पड़ेगी। सोई नॉर्दर्न गैस कंपनी के एमडी आमिर तुफैल का कहना है कि घरेलू सार्फिन को गैस देंगे, कोशिश होगी कम से कम लोड शेडिंग हो और खाने के औकात में लोगों को गैस मिले। सर्दियों में बिला वजह गैस इस्तेमाल ना करें, कंप्रेसर लगाने वालों के कनेक्शन काट देंगे। तफ्तीश के मुताबिक शहबाज शरीफ ने फ्लैट्स की किस्तें अदा करने के जराए नहीं बताए, कारोबार की दस्तावेजात भी फराहम नहीं कर सके। लाहौर की एहतसाब अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ के जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त मुस्तरद करने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालती फैसले में कहा गया है कि शहबाज शरीफ पर जो इल्जामात लगाए गए उसका रेफरेंस दायर और ट्रायल शुरू हो चुका है। बलोचिस्तान में इंटेलिजेंस एजेंसीज की कार्रवाई, दहशतगर्दी की बड़ी कोशिश नाकाम बना दी। कमरदीन कारेज में ऑपरेशन के दौरान तैयार हालत में 6 से 8 किलो के 8 बम बरामद किए गए सामान में रिमोट, डेटोनेटर्स, बॉल बेयरिंग और तारे भी शामिल। धमाका खेज मवाद का रदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने योब और क्वेटा में दहशतगर्दी के लिए छुपाया था। लाड़काना के इलाके केटी मुमताज में डाकुओं के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन, 7 डाकू हलाक। एसएसपी मसूद बंगश के मुताबिक हलाक होने वालों में डाकुओं के बैनुल सूबाई गिरोह का सरगना इकबाल नारेजो भी शामिल। हलाक डाकुओं से 2 एंटी एयरक्राफ्ट गन, 3 क्लाशनकोव और 3 G3 राइफलें बरामद। जियो और जंग ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकीलुर रहमान 223 रोज से कैद में। मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज़ और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। अमेरिका के सदारती उम्मीदवारों के दरमियान आखिरी मुबाहिसा कल होगा। सदर ट्रंप कहते हैं उम्मीदवारों की आवाज बंद करने का ऑप्शन गैर मुनसिफाना है, मेजबान को मुतासिब करार दे दिया। पोप फ्रांसिस ने कहा है कि एक ही जिन्स से ताल्लुक रखने वाले अफराद को सिविल यूनियन की इजाज़त होनी चाहिए। कहा, हम जिन्स परस्त अफराद के पास भी हक है कि वो अपना खानदान बनाएं। इस सिलसिले में सिविल यूनियन कवानीन बनाने की ज़रूरत है ताकि हम जिन्स परस्त अफराद का कानूनी तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। कौमी स्क्वाड में शामिल खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स के कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट्स मनफी आ गईं। तमाम अफराद बायोसिक्योर बबल का हिस्सा बन गए। जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज के लिए कौमी क्रिकेट स्क्वाड आज से लाहौर में ट्रेनिंग शुरू करेगा। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे की टीमों के दरमियान पहला वनडे मैच 30 अक्टूबर को खेला जाएगा। आइसलैंड की वजीर आजम कैटरीन योकुब्सडोटर के ऑनलाइन इंटरव्यू के दौरान 5.6 शिद्दत का जलजले के झटकों से दरो दीवार हिलने लगे, लेकिन वजीर आजम ने कमाल हिम्मत से अपने हवास काबू में रखे और इंटरव्यू मुकम्मल करवाया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। बांग्लादेश की खातून क्रिकेटर संजीदा इस्लाम दुल्हन बनकर भी क्रिकेट को ना भूली, बैट पकड़कर फोटोशूट के सोशल मीडिया पर चर्चे। दूसरी शादी करें और 1 करोड़ दिनार लें। इराक के बैंक ने अपने मुलाजमीन के लिए स्कीम मुतारिफ करा दी, लेकिन ये रकम कर्ज होगी जो आसान अकसात में वापस करना होगी।